हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साइंस। आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बुक है, इसका चैप्टर नंबर सेकंड हमने शुरू किया हुआ है। और चैप्टर नंबर सेकंड में हम लास्ट एक्सरसाइज जो कि 2.6 है उसको आज हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जो लास्ट की एक्सरसाइजेज हैं उनसे हमें जो अब तक सीखने को मिला है उन्हीं का यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.6 हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 में क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन है उससे हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। दो बातें हैं, एक तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, दूसरा जो जनरल सॉल्यूशन है उससे हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी कुछ वैल्यू दे दें हम, उससे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पता ही है, जैसे हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें यहाँ पे पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट। इसी तरह से सी डिस्क्रिमिनेंट भी हम इसमें हम निकालेंगे। तो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो गिवन इक्वेशन है, विद रिस्पेक्ट टू पी कर देंगे, पी एफ कर्ल एफ बाई कर्ल पी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो इसका जो वर्किंग रूल है वहां से हम क्या करेंगे, वर्किंग रूल देख लेते हैं इसकी, किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। पहला रूल क्या है, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी। इस तरह की इक्वेशन होगी हमारे पास, कैसी कि एफ ऑफ एक्स वाई पी, यानी कि कोई फंक्शन होगा वो एक्स वाई और पी की फॉर्म में होगा और उसको 0 के बराबर रखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, अगर मैं इसको 1 कह दूं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, वो आएगा फाइव ऑफ एक्स वाई और सी, यानी कि जो पी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, थर्ड स्टेप क्या है, पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, बाय एलिमिनेटिंग पी बिटवीन जो एफ ऑफ एक्स वाई पी है इज इक्वल टू 0 और कर्ल एफ बाई कर्ल पी है इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे पी को, तो हमारे पास पी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, फाइव ऑफ एक्स वाई सी जो आया है इज इक्वल टू 0। इसी तरह से कर्ल फाइव बाई कर्ल सी निकाल लेंगे, उन दोनों में से सी को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे इसको, सी को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास सी डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। अब जो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट आया है उनसे हम क्या करेंगे, उनमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी प्रोडक्ट हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है और ऑब्टेन द सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन भी इसका निकालना है, क्या करना है, ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन भी इसका निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। एग्जांपल फर्स्ट को सोल्व करते हैं।
जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ये तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। ये तो हमने लास्ट एक्सरसाइज 2.4 में किया था कि इस तरह की जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन होती है, वो होती है क्लैरोट इक्वेशन। क्लैरोट इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू पी, जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन 1 इज क्लैरोट इक्वेशन। क्लैरोट इक्वेशन, इक्वेशन 1 कैसी इक्वेशन है, क्लैरोट इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब क्या है कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसी से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। अब जो ये p है इसको एलसीएम ले लेते हैं, उधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू पी इज इक्वल टू पी स्केयर एक्स प्लस ए। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इन सारी इक्वेशन को एक तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, इस पी वाई को इधर लेंगे, पी स्केयर एक्स माइनस वाई पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन तो कैसी इक्वेशन है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। पी डिस्क्रिमिनेंट इज, वो हो जाएगा माइनस बी स्केयर, यानी कि माइनस वाई का स्केयर, वाई स्केयर हो जाएगा, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, और सी की वैल्यू क्या है, ए है। तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन तो हो जाएगा जो हमने ऊपर निकाला था, ये वाला, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। और जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो आ गया हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट जो है y स्केयर माइनस 4a एक्स इज इक्वल टू 0, ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं। गिवन इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। इसको हमने देखा तो ये क्लैरोट इक्वेशन थी। क्लैरोट इक्वेशन अगर कोई हो तो उसको किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, जहाँ जहाँ पी दिखे वहाँ सी पुट कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो इक्वेशन ये थी पहले वाली, इसी में जो नीचे पी था उसको हमने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद इधर मल्टीप्लाई किया, y पी इज इक्वल टू पी स्केयर एक्स प्लस ए। इसको इधर ले गए तो क्या मिल गया हमें, पी स्केयर एक्स माइनस वाई पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, पी डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है, वाई स्केयर माइनस 4a एक्स। तो ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, और ये वाला हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन इसको कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 16 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है साइन पी एक्स कोस वाई, साइन पी एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। ऑब्टेन द सिंगुलर सॉल्यूशन। पहले तो जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है
इसको सोल्व करना है और फिर इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका सोल्व। क्या है गिवन इक्वेशन? साइन पी एक्स कोस वाई माइनस कोस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी। अब ये तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू है पी एक्स माइनस बी की वैल्यू है वाई इज इक्वल टू पी, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इस साइन को उधर ले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी। अब इस y को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन को देखें तो ये तो इस तरह की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p। लेकिन इस तरह की इक्वेशन तो कैसी इक्वेशन होती है? ये तो क्लैरोट इक्वेशन होती है, क्लैरोट इक्वेशन है। क्लैरोट इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू p की जगह रखेंगे c, यानी कि सी एक्स प्लस साइन इनवर्स p। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस, यहाँ भी c आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स c। जहाँ जहाँ p दिखे वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? c। तो जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू c डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। इक्वेशन आगे हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू c, वी गेट इक्वेशन नंबर 2। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएट। y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c, तो y तो x का फंक्शन है तो 0 आ जाएगा, c का तो फंक्शन है नहीं। c के रिस्पेक्ट में करेंगे सी एक्स को तो 1 हो जाएगा, x बच जाएगा, प्लस साइन इनवर्स c का तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अच्छा, साथ में आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स, जो है इसके सामने क्या है? माइनस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको उधर ले जाते हैं, 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करेंगे? c की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके 1 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा अपॉन, तो c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। c की वैल्यू आ गई। अब जो ये c की वैल्यू आई है वो जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहाँ रख देंगे, तो वो क्या थी? y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। तो y इज इक्वल टू
सी की वैल्यू क्या है और x साथ में है और x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स सी की वैल्यू फिर से रखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा क्या है सी डिस्क्रिमिनेंट है और ये रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन भी है। तो यहाँ से एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 तो आसान ही है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है obtain the complete primitive and singular solution। obtain complete primitive and singular solution of equation है x into dy by dx का होल स्क्वायर dy by dx प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कंप्लीट प्रिमिटिव निकालना है और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेस dy by dx इज इक्वल टू p। इस तरह के क्वेश्चन होंगे किसी और फॉर्म का पहले भी कर चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो क्या बन जाएगी हमारे पास, वो बन जाएगी x इंटू पी स्क्वेयर माइनस 2y p प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये रही y की वैल्यू, क्या करेंगे इसको उधर ले जाएंगे, जो इधर बच जाएगा वो कौन हो जाएगा 2yp माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो गया तो x p स्क्वायर प्लस 4x। अब y को छोड़ के बाकी सारों को इधर ले आते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2p प्लस 4x अपॉन 2p। तो सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू p से p कैंसिल हो जाएगा एक्स पी बाई 2 एक्स पी बाई 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x बाई p। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं इस y को डिफरेंशिएट कर देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन p को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 को एज इट इज रख लो, p का डिफरेंशिएट dp बाई डी एक्स हो जाएगा। अब p बाई 2 को एज इट इज रख लो और x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा प्लस 2x को एज इट इज रख लो, p का करोगे तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वेयर, 1 अपॉन पी का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वेयर प्लस 2 बाई पी को एज इट इज रखोगे और x का करोगे तो वो हो जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब dy बाई डी एक्स है, इसको आप पुट कर दो p, तो रिप्लेस करो फिर से dy बाई डी एक्स को हमने कर दिया p x बाई 2 dp बाई डी एक्स dp बाई डी एक्स प्लस p बाई 2 प्लस 2 बाई p माइनस 2x p स्क्वेयर dp बाई dx। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं
डीपी वाली टर्मों को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी वाली को दूसरी तरफ रख लेते हैं। ये पी है, ये पी है और ये पी है, इनको एक तरफ रख लेते हैं। तो p माइनस पी बाई टू, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी p में से हाफ p गया तो p बाई टू बच गया, और माइनस का 2 बाई पी, ये वाला उधर आके माइनस का हो गया, और इज इक्वल टू ये जो बच गया x बाई टू माइनस 2x बाई पी स्केयर, और इन सब में से कॉमन निकाल लिया हमने dp बाई dx। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा है ऊपर से x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। नीचे से कॉमन आ रहा है 2p स्केयर, 2p स्केयर, तो वैल्यू क्या बच जाएगी p स्केयर माइनस 4। कैसे? एलसीएम लेंगे, 2p स्केयर एलसीएम आ गया, यहाँ से आ गया x p स्केयर, x को बाहर निकाल लिया तो p स्केयर बच गया, यहाँ से आ गया 2 यानी कि 4, x को बाहर निकाल लिया तो 4 अंदर बच गया, और dp बाई dx जो है वो यहाँ। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ये चल ही रहा था, इसका यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे, 2p एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p स्केयर माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 2p। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी p स्केयर माइनस 4, 2p से 2 से 2 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, और x अपॉन p बच जाएगा, x अपॉन p इंटू p स्केयर माइनस 4 dp बाई dx। इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा p स्केयर माइनस 4, इस सारे को दूसरी एक तरफ रख लेते हैं, p स्केयर माइनस 4 इंटू माइनस x अपॉन p स्केयर माइनस माइनस प्लस x अपॉन p 4 और dp बाई dx यहाँ, dp बाई dx यहाँ। 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, और जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी हमारे पास p स्केयर माइनस 4, और जो ये dp वाली टर्म थी वो बन जाएगी 1 माइनस एक्स बाई पी, फैक्टर कॉमन लेने के बाद dp बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या हो गया कि दो जो फैक्टर हैं वो 0 के बराबर हैं, तो या तो पहला फैक्टर p स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अगर p स्केयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो p स्केयर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से p इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो इसको माइनस 2 को तो हम रखते नहीं, तो p की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, तो p इज इक्वल टू 2। दूसरा हमें 1 माइनस एक्स बाई पी dp बाई dx यदि 0 हो तो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू एक्स बाई पी dp बाई dx, यहाँ से dx को उधर ले जाओ और x को इसके नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू 1 बाई पी dp, इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस log c इज इक्वल टू log p, ये वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लो, इसको लिख दो कि p इज इक्वल टू एक्स सी, एक तो p की वैल्यू 2 आ गई, एक वैल्यू आ गई सी एक्स। ये सारी दोनों जो p की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 तो जो जनरल इक्वेशन थी p पुट करने के बाद एक्स पी स्केयर माइनस 2y p
प्लस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो p की वैल्यू है xc वो रख देते हैं, तो x p की जगह रखेंगे x इंटू c का होल स्क्वायर माइनस 2y p की जगह रखेंगे x c प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सी स्क्वायर माइनस 2x cy प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम, x कॉमन आ सकता है इसमें से और 0 हो सकता है, जहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, विच इज द कंप्लीट प्रीमिटिव ऑफ इक्वेशन 1, विच इज ए कंप्लीट primitive of equation 1। इक्वेशन 1 जो थी ये वाली, इसकी क्या है, ये कंप्लीट प्रीमिटिव आ गई। कौन, ये वाली एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cy प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं जो कंप्लीट प्रीमिटिव आई थी। कंप्लीट प्रीमिटिव क्या है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2yc प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस बी। ये है ए, ये है बी, ये है सी, माइनस बी यानी कि माइनस 2y का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है c और इस 4c की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4y स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन लेके क्या दे दें, वाई स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सी डिस्क्रिमिनेंट। इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो जनरल इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये रही। यहाँ से p डिस्क्रिमिनेंट और निकाल सकते हैं, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस 4x, एक्स पी स्क्वायर माइनस 4yp माइनस 4yp प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसमें से p डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लेते हैं, p डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, माइनस b। तो ये माइनस 4p जो है ये b है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है x और जो b है उसकी वैल्यू है माइनस के 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके लिख देते हैं, हो जाएगा 16p स्क्वायर 4 जा 16 माइनस 16x इज इक्वल टू 0। 16 को कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब जो ये डिस्क्रिमिनेंट p निकाला है और जो डिस्क्रिमिनेंट c निकाला है, इनमें से जो कॉमन फैक्टर हैं वो ले लेते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर नॉन रिपीटिंग कॉमन फैक्टर है p और c डिस्क्रिमिनेंट में, इट सेटिस, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको सेटिस्फाई भी करता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कौन हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4ac, 4x स्क्वायर
जो a की वैल्यू है वो x है, ये b की वैल्यू ये c की, यहाँ पे x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा। c डिस्क्रिमिनेंट तो निकाल ही रहे हैं हम। p स्क्वायर 4y स्क्वायर, अच्छा p डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना हमने। ओहो, p डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? 4y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर 4y स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो ये नॉन रिपीटिंग कॉमन फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4x स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2x, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो करते हैं इसको। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है px माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पी इज इक्वल टू 2p। इसको रिड्यूस करना है टू क्लैरोट फॉर्म। क्लैरोट फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना है क्या? x इज इक्वल टू u और y इज इक्वल टू v। y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू u, y स्क्वायर इज इक्वल टू v एंड फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव और सिंगल सॉल्यूशन। तो जो गिवन इक्वेशन है px माइनस वाई इंटू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू 2p, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्लैरोट इक्वेशन में। कैसे? कि एक्स स्क्वायर की जगह u पुट कर दो, वाई स्क्वायर की जगह v पुट कर दो। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। px की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो जाएगी px स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस 2p इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? यहां से हम p स्क्वायर एक्स वाई को उधर ले जाते हैं। यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर एक्स वाई प्लस का, और प्लस का हो जाएगा एक्स वाई, माइनस का हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा पी वाई स्क्वायर, और माइनस का प्लस का हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 0। ये सारे p वाले हैं, यहाँ से p कॉमन आ जाएगा। p स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर जो है वो u के बराबर गिवन है, वाई स्क्वायर जो है वो गिवन है v के बराबर। डिफरेंशिएट कर देते हैं 2x dx इज इक्वल टू du बाई dx, और dx को इधर लेंगे। इसी तरह से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy dv। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बनेगा हमारे पास dv बाई du इज इक्वल टू 2y dy, और साथ में क्या बन जाएगा नीचे 2x dx। अब जो dv बाई dx है इसको पुट कर दो आप कैपिटल P, dv बाई dx को पुट कर दो कैपिटल P।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बाई एक्स, और dy बाई डी एक्स इसको स्मॉल p पुट कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल p की वैल्यू निकालो, स्मॉल p आ जाएगा x अपॉन वाई इंटू कैपिटल P। स्मॉल p की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से। अब जो इक्वेशन है उसमें क्या पुट करो आप, स्मॉल p की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, पी स्केयर एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस ये वैल्यू p प्लस एक्स वाई, ये सारी वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं। इक्वेशन है पी स्केयर एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 इंटू पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और जो स्मॉल p है उसकी वैल्यू है x अपॉन वाई इंटू कैपिटल P रख दो, एक्स स्केयर अपॉन वाई स्केयर इंटू कैपिटल P स्केयर, साथ में आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2, P की जगह रख दो x अपॉन वाई कैपिटल P प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इस y से ये पावर कट जाएगी, और एक्स वाई यहाँ यहाँ और यहाँ से x अपॉन वाई, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद x तो चला गया, यहाँ से बच जाएगा, एक पावर बाहर चली गई ये वाली, और अंदर वाली जो एक्स स्केयर है वो बच गया, y बाहर चला गया, और p बच गया माइनस, यहाँ से एक्स वाई बाहर चला गया ये पूरा, तो कौन बच गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 इंटू कैपिटल P प्लस एक्स अपॉन वाई, नीचे वाई था नहीं तो नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर वाला तो वाई स्केयर हो गया, और नीचे वाला जो वाई था वो बाहर चला गया, और एक्स भी बाहर चला गया, एक्स अपॉन वाई चला गया, तो यहाँ पे बच गया वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इस एक्स अपॉन वाई को 0 की तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई, यहाँ पे वैल्यू बच गई हमारे पास एक्स स्केयर P माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 कैपिटल P प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ से आप जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर P माइनस एक्स स्केयर कैपिटल P माइनस वाई स्केयर कैपिटल P माइनस माइनस प्लस 2p प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वेयर P माइनस वाई स्क्वेयर और 1 माइनस P, एक्स स्क्वेयर P स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ P स्क्वेयर आएगा, यहाँ भी P स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ भी P स्क्वेयर, अदरवाइज ये कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर P कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x, P बच गया और माइनस 1 बच गया। यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ से P कॉमन आ रहा है, तो P को कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लो, माइनस वाले को, माइनस वाई स्क्वेयर को ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बच गया P और यहाँ से बच गया माइनस 1, और प्लस का जो 2p है उसको ऐसे कैसा पढ़ा रहने दो। अब P माइनस 1 यहाँ, P माइनस 1 यहाँ, पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लो, P माइनस 1 इन चार फैक्टर में से, तो यहाँ से बच गया एक्स स्क्वेयर P माइनस वाई स्क्वेयर और ये चला गया माइनस 2p। अब क्या करो, इस माइनस को खत्म करने के लिए 1 माइनस P कह दो इसको, 1 माइनस P इंटू एक्स स्क्वेयर P माइनस वाई स्क्वेयर, और जो वो माइनस बाहर निकाला था वो इस माइनस 2p को क्या कर देगा, प्लस 2p कर देगा।
अब क्या करो, इसको इसके नीचे ले जाओ, एक्स स्केयर पी माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 माइनस पी। अब क्या करोगे, अब आप क्या करो, एक्स स्केयर को पुट करना, हमने एक्स स्केयर को पुट करना है u में, और जो वाई स्केयर है उसको पुट करना है v। तो यहाँ से हो जाएगा u p माइनस v इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 माइनस p। अब v की वैल्यू निकाल लो, v इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, u p माइनस 2p अपॉन 1 माइनस p। तो ये तो कैसा फंक्शन बन गया, ये तो बन गया v इज इक्वल टू u p प्लस f ऑफ p। इस तरह की इक्वेशन तो क्लैरोट इक्वेशन होती है। इस तरह की इक्वेशन होती है क्लैरोट इक्वेशन। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जहां p होता है वहां क्या रखते हैं, c रख देंगे। तो v इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इज v इज इक्वल टू u c माइनस 2c अपॉन 1 माइनस c। तो जहां v है वहां v की जगह वाई स्केयर रखना हमने, वाई स्केयर इज इक्वल टू u की जगह रखेंगे एक्स स्केयर, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर c माइनस 2c अपॉन 1 माइनस c। ये वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आई है, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर c माइनस 2c अपॉन 1 माइनस c। तो 1 माइनस c को हम ले लेते हैं एलसीएम, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्केयर c के साथ, एक्स स्केयर c के साथ, और माइनस में सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2c। अब 1 माइनस c वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस c हो जाएगा वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई। तो वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर c इज इक्वल टू एक्स स्केयर c माइनस एक्स स्केयर c स्केयर माइनस 2c। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्केयर c स्केयर माइनस c, कॉमन ले लिया c इन सब में से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो 1 थी वहां से हम p डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। p डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्केयर, b क्या है एक्स स्केयर, p डिस्क्रिमिनेंट। ये तो इक्वेशन नंबर 2 कह दो इसको। p डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा एक्स बी स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 इस सारे का होल स्केयर यानी कि बी स्केयर माइनस 4ac एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्केयर, तो वो क्या आ जाएगा a माइनस बी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 और माइनस 2xy, a माइनस बी हो गया। साथ में क्या लीजिए a प्लस बी, वो हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2a और प्लस बी 2xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा a एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ये तो x माइनस वाई का होल स्केयर हो गया माइनस 2 हो गया, अंडर रूट 2 का होल स्केयर कह सकते हैं 2 को। और जो ये दूसरे वाला है ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्केयर और माइनस अंडर रूट 2 का होल स्केयर इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर, या फिर से a स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर से खोल देंगे, ये क्या वैल्यू बन जाएगी x माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2 a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स माइनस वाई माइनस अंडर रूट 2। इसी तरह जो दूसरा वो भी यही बना, x प्लस वाई प्लस अंडर रूट 2 इंटू
एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी वहाँ से सी डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लेते हैं। सी डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2 का होल स्क्र, या वही आ गया 4x स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा x माइनस वाई प्लस अंडर रूट टू, एक्स माइनस वाई माइनस अंडर रूट टू, जो ये नॉन रिपीटिंग फैक्टर है ना वो सारे, x प्लस वाई प्लस अंडर रूट टू और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई माइनस अंडर रूट टू। तो ये हमारे पास आएगा नॉन सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज में से या फिर एग्जाम्पल में से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।